हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में बिगिंट डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बिगिंट डेटा टाइप का यूज लिमिटेड ही करा जाता है। मोस्टली जब हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उनके अंदर तो कहीं ना कहीं पे बिगिंट डेटा टाइप का यूज आपको मिल जाएगा। छोटे प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत ही कम चांस होते हैं। रीज़न इसका ये है कि जो हमारा नंबर डेटा टाइप रहता है ना, वो इनफ रहता है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, उनके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। सो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद ही हमें बिगिंट की जरूरत पड़ती है, और वो रेंज क्या होती है मैं आपको इस पार्ट के अंदर बता दूंगा। सो सबसे पहले बात करेंगे, थ्योरेटिकली समझेंगे कि बिगिंट है क्या, कब इसकी जरूरत पड़ती है, कब हमें इसको यूज़ करना चाहिए, एग्जाम्पल देखेंगे। इसके साथ और नंबर डेटा टाइप के साथ एक मिक्सिंग का इशू आता है, वो क्या होता है और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं बिगिंट है क्या। देखो, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों के अंदर ही जो हमारे पास नंबर डेटा टाइप होता है ना, उसकी एक सेफ लिमिट होती है। अब सेफ लिमिट का मतलब ये है कि उसको आप लोग उस लिमिट के बाद भी यूज कर सकते हो, बट आउटपुट आपको प्रॉपर मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अब उसकी लिमिट क्या है, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, इसको अगर आप रन करोगे ना, इवन मैं आपको रन करके दिखाऊंगा प्रॉपरली, बट इसको अगर आप यहाँ पे कॉपी करके और चेक करोगे ब्राउजर के अंदर, तो आपके पास इसकी लिमिट आ भी जाएगी। मैं स्टिल आपको दिखा देता हूँ। देर वी गो, देखो इसकी ये लिमिट आ गई, और जो ये लिमिट है मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है यहाँ पे। सो अगर इसको बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको बोलना मुश्किल रहता है, तो आप ये कह सकते हो 2⁻53-1। सो जो ये इसकी वैल्यू आएगी ना, वो यही रहने वाली है। ठीक है, सो ये इसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट होती है। अगर आपके पास इससे बड़ा नंबर है तो आपको बिगिंट का यूज करना चाहिए, राइट। अदरवाइज आपको कभी कभी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, हर बार नहीं बट कभी कभी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर आपसे ये पूछें कि जो नंबर होती है इसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हो 2⁻53-1, बिकॉज ये नंबर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, कोड पे आके एक फाइल क्रिएट करता हूँ सिंपली, और इस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, लेट से, ये बिगिंट के अंदर नहीं लेना, मुझे बाहर लेना है। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम बिगिंट.ts, राइट। और यहाँ पे मैं एक बार के लिए सिंपली लॉक करवा लेता हूँ, मैं इसको बनाऊंगा फाइल को भी, यहाँ पे लॉक करवा लेता हूँ बिगिंट एग्जाम्पल। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे कंसोल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे दो कंसोल ओपन करके रखूँगा। एक पे तो हाँ, दोनों कंसोल हो गए। सो यहाँ पे मैं टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है उसको रन करके इसको JS फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC, राइट, -- वॉच, और मैं जैसे ये करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक जो दो फाइल्स बन गई हैं यहाँ पे, एक तो JS वाली जो कि इसकी आउटपुट फाइल है, और एक D.TS जो इसकी टाइप डेफिनेशन फाइल है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि आप कहाँ से इनेबल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको टाइप डेफिनेशन का जो ऑप्शन है ना, वो मिल जाएगा डिक्लेरेशन वाला, इससे ये जनरेट होता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली फाइल जो .t वाली फाइल है ये भी जनरेट होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको पैरेलली ओपन करके रखता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास JS का कोड दिख जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखता रहूँगा, राइट। ये यूज स्टिक्ट इसलिए आया बिकॉज इसकी सेम हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इस वाली फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, नोड बिगिंट.js, इसको रन करूँगा। और ये क्या हुआ भाई, अच्छा ये यहाँ पे नहीं है, इसकी फाइल अंदर है। सो मैं यहाँ पे आउटपुट, देन यहाँ पे बिगिंट.js, ये वाली फाइल मिल गई। अब इसका यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट हमें मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी कन्वर्शन हो रहा है। सो देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जो ये नंबर है ना, बिकॉज ये याद करना मुश्किल है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इसको डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के रखता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ वेर बिग नंबर, कुछ भी नाम रख सकते हो इस वेरिएबल का, बस मैंने बिग नंबर करके रख लिया यहाँ पे। तो इसकी डेटा टाइप क्या बन गई, नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे वेर लिया, एक और मैंने लिया a, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 1। एक मैंने लिया वेर b, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपली रख दी 2। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या प्रॉब्लम कह रहा है भाई, ये कहीं और भी डिक्लेयर हो रखा होगा, तो मैं इसको x एंड y के नाम से डिक्लेयर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज और भी मल्टीपल फाइल्स है ना, हो सकता है सेम वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा हो। तो मैं यहाँ पे console.log करूँगा सिंपली, और यहाँ पे करूँगा बिग नंबर +1। ठीक है, प्लस x कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे मैं इसको x करूँगा
इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो आप चेक करोगे लास्ट में 2 आ गया, सिंपल है, ठीक है, 991 था, 992 आ गया, सी आउटपुट आया। और मैं अब सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे y को ऐड करता हूँ। जैसे मैं y को ऐड करूंगा तो आप बोलोगे ठीक है 993 आ जाएगा, इसमें क्या इशू है, बट अभी भी 992 ही आ रहा है, बिकॉज एक नंबर के बाद यहाँ पे जो आउटपुट है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, प्रॉपर इसके आउटपुट मिलते नहीं है, राइट। सो इस वजह से आप लोग यहाँ पे नंबर का यूज नहीं कर सकते। अब आपको क्या यूज करना है, नंबर का यूज करने के लिए यूज करना है बिग इंट। और बिग इंट का यूज कैसे कर सकते हो, लास्ट में n लगा दो इस तरीके से। अब देखो अभी इसका डाटा टाइप क्या था, यहाँ पे चेक करोगे तो नंबर था, यहाँ पे मेंशन नंबर कर दोगे तो टाइप ठीक है, अदरवाइज टाइप इनफर्ट के बारे में आपको लास्ट के 2-3 पार्ट में बता चुका हूँ, ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ n, और अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसने क्या बना दिया, बिग इंट बना दिया। अगर आप यहाँ पे इसका बिग इंट बनाना भी चाहते हो तो वो वैसे बना भी सकते हो, ये बिग इंट भी हो गया, ठीक है। अब जो मैंने मिक्सिंग वाला इशू बताया था ना, वो ये था कि आप लोग बिग इंट, इवन ये लग तो नंबर के जैसे रहा है बट इसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज को ऐड नहीं करने दे रहा, तो इनको भी आपको बिग इंट ही बनाना पड़ेगा, इनके लास्ट में भी n ही लगाना पड़ेगा। और देन अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे देखो 992, 993 और लास्ट में n, बिकॉज ये बिग इंट के अंदर आया, ठीक है। सो ये कहने का पॉइंट ये था कि एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में, जो मैक्सिमम सेफ लिमिट है ना, इसके बाद में आप लोग इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसको आप में इश्यूज, आपको उसमें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो इश्यूज आपको फिक्स करने हैं तो आपको नंबर नहीं बिग इंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप लोग बिग इंट का यूज करते हो तो उसके अंदर नॉर्मल नंबर को ऐड वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपको एडिशन वगैरह या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको वहां पे बिग इंट का ही यूज करना चाहिए। जैसे कि एक्स एंड वाई को भी लास्ट में एन लगा के हम लोगों ने बिग इंट बना दिया। अब बिग इंट कैसे बनाते हैं किसी नंबर को, लास्ट में एन लगा के, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। मिक्सिंग इशू क्या होता है, लिमिट क्या होती है, ये चीजें इंटरव्यूज में पूछी जा सकती हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स गाइस।